जय हिंद दोस्तों। ये हमारी एडजेक्टिव की पार्ट 3 की वीडियो है और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एडजेक्टिव पूरा ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बन सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत बढ़िया रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सब एडजेक्टिव के। और सभी रूल्स के बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको पता चले कि इस रूल से कैसे क्वेश्चन आएगा और एरर से भी रिलेटेड रहेगा वो, तो आपको पूरा पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है और हमको पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफ़ी रूल पढ़ लिए थे एडजेक्टिव के और कुछ रूल बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बढ़िया रूल हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक रूल हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे एक एक रूल के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसका एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। आज का पहला रूल है, इस वीडियो का पहला रूल हमारा फ्रेंड्स, देखिए पहला रूल हमारा, जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए, यानी कि जब कोई एक इंसान हो और उसी की किसी दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए तो दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे। यानी किसी व्यक्ति की दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए तो उन दोनों का विशेषताओं की जो एडजेक्टिव रहेगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा, ना कि कंपेरेटिव एडजेक्टिव रहेगा। ये नहीं कि कंपेरिजन हो रहा है, दो एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं में कंपेरिजन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, नहीं। एक ही व्यक्ति की अगर दो विशेषताओं के बीच तुलना हो जाए, कंपैरिजन हो, तो उसके लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि कंपेरेटिव एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे यही रूल है। तथा पहले वाले के साथ मोर का प्रयोग करेंगे, यानी कि पहली बात तो हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और दूसरी बात यह कि पहले वाला जो एडजेक्टिव रहेगा उसके पहले हम मोर लगा देंगे जब भी किसी एक व्यक्ति की दो विशेषताओं के तुलना हो, तो उसके लिए ये रूल है। आइए इसका एग्जांपल देखिए ताकि आपको और क्लियर हो। देखिए, ही इज मोर हैवी देन टाल, तो ही की बात हो रही है यहाँ पे। ही कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति के बीच ही दो तुलना हो रही है, दो उसी की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो रही है। एक तो वो हैवी है और दूसरा टाल है, टाल यानी लंबा। तो टाल है और हैवी है, तो इसी के टाल और हैवी में कंपैरिजन हो रहा है, तो यानी एक ही व्यक्ति के तो विशेषता में कंपैरिजन हो रहा है। तो उसके पहले तो हम इन दोनों को देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारे, हैवी भी पॉजिटिव है और टाल भी पॉजिटिव है, जबकि इनका कंपैरिजन हैवी का हैवियर होता है, टाल का टालर होता है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नहीं किए। यहाँ पे हम लोग देखिए दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं और पहले वाले के पहले हम यहाँ मोर का प्रयोग किए हैं, हैवी के पहले मोर का प्रयोग किए हैं। तो यही हमारा रूल है कि जब भी किसी एक व्यक्ति की दो विशेषताओं के बीच तुलना की जाए तो दोनों जो एडजेक्टिव रहेंगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेंगे और पहले वाले के पहले हम मोर लगाएंगे। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ताकि आपको क्लियर हो कि एरर कैसे आएगा। देखिए, सी इज वाइज दैन क्लेवर, तो यहाँ पे सी की बात हो रही है और सी की ही दो विशेषताओं के बीच तुलना हो रही है, पहली वाइज और दूसरा क्लेवर। तो दोनों तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक और बात हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ पहले वाले के पहले हम लोग मोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो वाइज है इसके पहले हम लोग को मोर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारा बिल्कुल ये करेक्ट होगा, शी इज मोर वाइज दैन क्लेवर। तो ये हमारा रूल था, इसके एग्जांपल भी हो गए। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। मैं यहाँ पे ये देखिए लिखा भी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये पूछा जाता है अक्सर। ये रूल क्या है, आइए पढ़ते हैं हम लोग। निम्न शब्दों का कंपैरिजन नहीं किया जाता, यानी जो ये सब नीचे मैं कुछ वर्ड लिखा हूँ, ये जो वर्ड जब भी किसी सेंटेंस में आए तो इनका कंपैरिजन नहीं होगा, न इनके साथ कोई कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग किया जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किए जाते हैं और ये हम इनका कभी भी कंपैरिजन नहीं होता किसी भी वर्ड से। तो वही हमारा ये रूल। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड हमारे कौन कौन से हैं, यूनिक, स्क्वायर, चीफ, यूनिवर्सल। यानी जो यूनिक है, यूनिक खुद में यूनिक है, यानी यूनिक की किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ऐसे देख, आपने खुद कहीं सुना होगा या देखा होगा कि कोई कोई कहते हैं कि हम तो यूनिक है, हमारी क्या कंपैरिजन है, हमसे हमारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, या फिर वो यूनिक है तो उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। तो वही बात है यहाँ पे कि यूनिक की तुलना किसी से नहीं होती है। यूनिक जो है वो खुद में यूनिक है, उसका कंपैरेटिव कोई नहीं होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, इसलिए वो यूनिक है। उसी तरह स्क्वायर है, चीप है, जो चीप है वो अभी अपने आप में चीप है और चीप का कोई कंपैरेटिव नहीं होता है, चीप की किसी से तुलना नहीं कर सकते आप, क्योंकि चीप और चीप है, अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है ये। और यूनिवर्सल की भी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। कंप्लीट है हमारा, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। फुल, परफेक्ट, जैसे आई एम परफेक्ट, तो परफेक्ट जो है, परफेक्ट भी अपने आप में पूरा एक ऐसा वर्ड है जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते किसी से। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रीम, गोल्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ध्यान दीजिए, गोल्डन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूनिक इंपॉर्टेंट है और परफेक्ट, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि यूनिक, परफेक्ट और गोल्डन के पहले हम
कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते या फिर इनका कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। तो इनके साथ हम ना तो कंपेरेटिव और ना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो वही बात है कि इनके साथ हम ना कंपैरिजन करेंगे और ना ही किसी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यही हमारा रूल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो आपको ये सब वर्ड याद रखना चाहिए। इसमें से ये इसको तो बिल्कुल याद रखिए, जो यूनिक है, परफेक्ट है, गोल्डन है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको याद रखिए कि इनके साथ हम कंपैरिजन का प्रयोग नहीं कर सकते, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देखिए, दिस इज मोर यूनिक बुक। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनिक होती है वो खुद में यूनिक है, चीज़ है, और कोई भी यूनिक चीज़ की किसी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी से हम तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ यूनिक के पहले हम मोर हटाएंगे, बिल्कुल ये गलत है हमारा मोर यहाँ पे, तो इसको हटाएंगे तो होगा दिस इज यूनिक बुक, यानी ये बुक यूनिक है। नेक्स्ट हमारे दिस इज़ द मोस्ट गोल्डन चांस फॉर अस। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि गोल्डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गोल्डन का तुलना हम नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो गोल्डन के पहले हम किसी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ मोस्ट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसको हम हटाएंगे और जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा इसके नीचे है, देखिए, दिस इज़ द गोल्डन चांस फॉर अस। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हुआ होगा कि जब भी ये सब वर्ड आएँ, ये सब जो वर्ड मैं यहाँ पे लिखा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये सब, इसमें से तीन वर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक, स्क्वायर, यूनिक, परफेक्ट और गोल्डन। तो इनके बाद हम इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना इनका पहले हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और ना ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव का। तो ये दो हमारे रूल हो गए। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रूल हैं सब इंपॉर्टेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रूल क्या है, जब दो एडजेक्टिव्स एक साथ परिवर्तित हों, यानी जब किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव और दोनों एक साथ, अगर पहला एडजेक्टिव में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे में भी होगा। तो वही है हमारा, जब दो एडजेक्टिव एक साथ परिवर्तित हों तो दोनों एडजेक्टिव्स कंपेरेटिव एडजेक्टिव होंगे तथा दोनों के पहले द का प्रयोग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, कि जब भी कोई किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव रहें और दोनों एक साथ परिवर्तित हो, यानी पहला परिवर्तित हो तो उसी के साथ साथ दूसरा भी परिवर्तित हो, तो हम दोनों कंपेरेटिव एडजेक्टिव रहेंगे और दोनों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत बढ़िया रूल है ये। देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये पहला परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा। देखिए, द हाइयर यू गो कोल्डर यू फील। तो जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम ठंडा फील करोगे। तो यानी ऊपर जाना और ठंडा फील करना दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। जितना तुम ऊपर जाओगे अपने आप को परिवर्तन कर रहे हो, उतना ज़्यादा तुमको ठंडी लगेगी। ये भी चीज़ परिवर्तित हो रही है, गर्मी से ठंडी लग रही है, तो यानी दोनों चीज़ परिवर्तन हो रहा है, ऊपर जाना और ठंडा लगना दोनों एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ दोनों एडजेक्टिव कोल्ड, हाइयर और कोल्डर दोनों एडजेक्टिव हमारे परिवर्तित हो रहे हैं। तो दोनों देखिए कंपेरेटिव एडजेक्टिव हैं, कोल्डर भी हमारा कंपेरेटिव है और हाइयर भी कंपेरेटिव है, लेकिन दोनों के पहले हम लोग को द प्रयोग करना है, दोनों के पहले। तो यहाँ पे केवल द के प्रयोग हमारा हाइयर के पहले हुआ है, लेकिन कोल्डर के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया। कोल्डर के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, द हाइयर यू गो द कोल्डर यू फील, यानी जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील करोगे। तो यही रूल हमारा कि जब भी दो एडजेक्टिव एक साथ परिवर्तित हों तो दोनों कंपेरेटिव में होंगे और दोनों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर इट विल डिस्टर्ब यू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी वही बात हो रही है, मोर यू थिंक, यानी जितना तुम सोचोगे, मोर इट विल डिस्टर्ब यू, यानी ये तुम्हें उतना डिस्टर्ब करेगा। तो जितना तुम सोचोगे उतना डिस्टर्ब करेगा। दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट हैं और दोनों चीज़ एक साथ परिवर्तित हो रही हैं। तो जब दो चीज़ें एक साथ परिवर्तित हों, दो एडजेक्टिव, तो उनको हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव में प्रयोग करेंगे और दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मोर के पहले तो यहाँ द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो मोर है, यू के पहले जो ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव मोर है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमारा मोर के पहले द का प्रयोग होगा, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर इट विल डिस्टर्ब यू। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जब एक ही नाउन की तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के बीच की जाए तो सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ का प्रयोग और प्लूरल नाउन के लिए हम दो ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब एक ही नाउन की तुलना, जब कोई एक ही नाउन हो, किसी एक ही नाउन की व्यक्ति बात की जाए और उस नाउन की तुलना हम दो व्यक्तियों से करें या फिर दो वस्तुओं से करें या फिर दो स्थानों से कर दें, तो दोनों के बीच, तो सिंगुलर नाउन के लिए, यानी अगर वो नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए तुलना के लिए हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और वो अगर नाउन हमारा प्लूरल रहेगा तो उसके लिए हम दो ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए,
द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दैट ऑफ मुंबई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट्स है ये प्लरल नाउन है, और प्लरल नाउन है तो ये हमारा जो नाउन है इसकी तुलना दो जगहों से हो रही है, एक दिल्ली से हो रही है और एक मुंबई से हो रही है। तो यानी किसी एक नाउन की तुलना दो नाउन से हो रही है, यानी दो प्लेस से हो रही है। तो उसके लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे कि अगर ये जो नाउन रहेगा सिंगुलर रहेगा तो हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लरल रहेगा तो हम दो ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स हमारा प्लरल नाउन है, और प्लरल नाउन के लिए हम लोग दो ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए दैट ऑफ का प्रयोग हुआ है, दैट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दैट ऑफ मुंबई। तो हम दैट ऑफ की जगह दो ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द स्ट्रीट जो है ये हमारा प्लरल नाउन है। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट्स है ये हमारे प्लरल है, इसलिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये जो स्ट्रीट्स हमारा नाउन है इसकी दो जगहों के बीच तुलना हो रही है, एक दिल्ली और एक मुंबई। तो यही हमारा रूल था कि जब हम किसी एक नाउन की तुलना दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या फिर दो स्थानों के बीच करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ और प्लरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। वही है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बुक ऑफ राज इज बेटर देन दोज ऑफ रोहन। तो यहाँ पे देखिए जो द बुक है ये हमारा एक ही नाउन है, और एक नाउन ये हमारा जो नाउन है इसका हम दो व्यक्तियों के बीच तुलना कर रहे हैं, राज और रोहन के बीच। तो रोहन के बीच तुलना हो रही है और राज के बीच तुलना हो रही है। तो ये जो उसके अलावा ये जो बुक जो है हमारे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है दोज ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दोज ऑफ की जगह हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। द बुक ऑफ राज इज बेटर देन दैट ऑफ रोहन। तो ये रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको बार बार आप इसको लिख के बार बार पढ़िए तो आपको याद होगा ये, कि जब भी किसी एक नाउन का तुलना दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या फिर दो स्थानों के बीच की जाए तो उसके लिए हम सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे और प्लरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आया होगा कि सिंगुलर के लिए हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे और प्लरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है हमारा, देखिए फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग ऐसे रूल पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, यानी जब कोई एक ही नाउन रहेगा किसी सेंटेंस में और उसी नाउन के लिए हम दो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और दोनों सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो, तो द का प्रयोग हम पहले वाले एडजेक्टिव के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि वैसे तो हम लोग रूल पढ़ा था कि पहले मैं आपको बताया था, पहली वाली वीडियो या सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो वही है यहाँ पे किसी सेंटेंस में अगर दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ जाए तो हम दोनों के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पहले ही हम द का प्रयोग करेंगे, पहले वाले सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले। तो देखिए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट बुक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये बेस्ट हमारा एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव और चीपेस्ट ये भी हमारा दूसरा मैंने आपको बताया था EST जिस वर्ड के लास्ट में आए वो हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। तो वही यहाँ पे चीपेस्ट में EST आ रहा है, तो ये हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ चीपेस्ट में भी के पहले भी यहाँ द का प्रयोग हुआ और बेस्ट के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। लेकिन रूल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के साथ द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए दोनों के साथ द का प्रयोग हुआ है, द बेस्ट के साथ और चीपेस्ट के साथ भी द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ हम बाद वाले को द का हटाएंगे और पहले वाले के साथ ही यानी बेस्ट के साथ ही सिर्फ और सिर्फ हम द का प्रयोग करेंगे। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा दिस इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट बुक। बस आपको ध्यान ये रखना कि जब भी किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए तो उसके पहले वाले के पहले ही बस हम द का प्रयोग करेंगे, सेकंड वाले के पहले नहीं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज़ द वाइजेस्ट एंड क्लेवरेस्ट पर्सन इन दिस सिटी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वाइजेस्ट एंड क्लेवरेस्ट ये दोनों सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं और दोनों के पहले हम द का प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले के पहले हम द का प्रयोग किए हैं, इसलिए हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई ये नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लिखा भी हूँ OC रूल। OC रूल क्या है अभी आपको आगे पता चलेगा कि OC रूल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है OC रूल। OC रूल को पढ़ने से पहले आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, तभी आप OC रूल को समझ पाएंगे कि इसका ये जो रूल हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग
इससे पहले हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 नंबर है, एक ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या है और कॉर्डिनल नंबर क्या है, अब आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो होता है जैसे हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, ऐसे डॉट 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 जो, या फिर जो लास्ट में जो हो गया लास्ट हमारा ये है। तो ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर हैं, यानी जिनसे ऑर्डर एक शो होता है, तो उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कुछ भी, सेकंड, लास्ट, थर्ड, कुछ भी, सिक्स, सेवन्थ, ये सब जो हमारे ऑर्डिनल नंबर है। और कॉर्डिनल नंबर क्या है हमारे, कॉर्डिनल नंबर सिंपल नंबर जो होते हैं उनको हम कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 जितना भी आप बोल लीजिए, सिंपल नंबर जो होंगे वो हमारे कॉर्डिनल नंबर होंगे। और जो ऑर्डर को शो करेंगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर लास्ट, ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर है। तो ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो इनको आपको पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्डिनल नंबर क्या है और कॉर्डिनल नंबर क्या है। तो अब आइए हम लोग अब ये जो ओ सी रूल है, ओ मीन्स होता है ऑर्डिनल नंबर और सी मीन्स होता है कॉर्डिनल नंबर, वही हमारा ये ओ सी रूल है। तो अब आइए इसका रूल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, रूल हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रूल है, जब ये दोनों एडजेक्टिव यानी जो ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर के एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग किया जाए, यानी किसी सेंटेंस में दोनों एक साथ आएँ, तो पहले हम ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे। यानी पहले जो हम ऑर्डिनल नंबर, यानी ये देखिए मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे, पहले ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, ये इन सब का प्रयोग हम पहले करेंगे। उसके बाद कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे, यानी 1 2 3 4, इनके पहले हम ऑर्डिनल, फिर 1 2 3 4 कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग हम बाद में करेंगे। तो यही हमारा रूल है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यानी जब भी ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट ऐसे आए तो इनके पहले हमेशा हम द का प्रयोग करेंगे आर्टिकल का। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो हम ओ सी रूल फॉलो करेंगे। ओ सी मीन्स होता है यहाँ पे ऑर्डिनल, पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, हमको पहले ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करना है और उसके बाद कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग करना है। तो ये इसलिए मैं इसको ओ सी रूल बोलता हूँ, ताकि आपको ओ सी भी बस याद करेंगे तब भी आपको याद रहेगा कि हाँ, पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कॉर्डिनल नंबर, बस आपको ओ सी याद रखना है। उसके बाद अपने आप क्लियर होगा कि पहले हम ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे। और एक बात और ध्यान देनी कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखिए, द लास्ट 5 बॉयज़ इन दिस रो आर वाइज। तो यहाँ देखिए जो लास्ट है ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो 5 है हमारा, ये कॉर्डिनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया कि ओ सी रूल फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, क्योंकि दोनों आ रहा है, ऑर्डिनल नंबर भी आ रहा है, कॉर्डिनल नंबर भी आ रहा है। तो हमको पहले ऑर्डिनल नंबर लाएंगे, उसके बाद कॉर्डिनल नंबर लाएंगे जो कि 5 है हमारा, और ऑर्डिनल नंबर पहले हम द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ईरर है इसमें, 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इजी। तो 3 फर्स्ट, यहाँ देखिए ऑर्डिनल नंबर हमारा फर्स्ट है, कॉर्डिनल नंबर हमारा 3 है, तो दोनों नंबर का प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले हम ओ का प्रयोग करेंगे फिर सी का, पहले ओ सी का प्रयोग करेंगे, और ओ से ऑर्डिनल, सी से कॉर्डिनल। तो यहाँ जो फर्स्ट हमारा ये ऑर्डिनल पहले आएगा, और जो हमारा 3 है ये कॉर्डिनल बाद में आएगा। तो हमारा होगा फर्स्ट 3। और एक रूल और है हमारा कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो करेक्ट फॉर्म बनेगा वो होगा द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इजी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आया होगा। ये बढ़िया रूल है और इम्पॉर्टेंट रूल है कि ओ सी रूल आपको बस ध्यान रखना है कि ओ सी पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल, और ऑर्डिनल के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, हर बार पूछ लिया जाता है, एयरफोर्स के, नेवी के और एनडीए के भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये हर बार कभी ना कभी ये आता ही है किसी न किसी शिफ्ट में। ओल्डर और इल्डर, ओल्डर का प्रयोग कब करेंगे, इल्डर का प्रयोग कब करेंगे। दोनों का प्रयोग सेम ही के लिए होता है, दोनों का मतलब भी सेम होता है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग होता है। अब आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ओल्डर को पहले हम लोग ओल्डर को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग इल्डर को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको एक एक करके आसानी से क्लियर हो। देखिए ओल्डर जो हमारे ओल्ड का कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, ओल्डर, फिर ओल्ड होता है, ओल्ड से ओल्डर, और ओल्डर से ओल्डेस्ट है, ये हमारा। तो आइए अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। हमारा ये क्या है, ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग, यानी जहाँ पे ओल्डर का प्रयोग होगा वही ओल्डेस्ट का भी प्रयोग होगा। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान सबके लिए होता है, यानी कि ओल्डर का या फिर ओल्डेस्ट का प्रयोग हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए या फिर स्थान के लिए कर सकते हैं।
और नेक्स्ट बात हमारा क्या, बी नंबर, तुलना करते समय ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। तुलना करते जब भी तुलना होगी तो हम ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी इल्डर में मैं आपको बताऊंगा कि इल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ओल्डर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, वस्तु, कोई भी वस्तु के लिए या फिर कोई स्थान के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए हम ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल हैं सब, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस विलेज, तो इस विलेज की किसी के भी पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे ओल्डेस्ट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा, दिस सिटी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो सिटी के लिए भी हम ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। और रोहन इज ओल्डर देन राज, तो हम लोग व्यक्ति के लिए भी ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, और ओल्डर के बाद हमेशा देन आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी ओल्डर के साथ देन आया है, यहाँ पे ओल्डेस्ट है तो इसके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अब आइए इसका इल्डर पढ़ते हैं हम लोग। ओल्डर आप लोग समझ गए होंगे कि ओल्डर का प्रयोग हम व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान तीनों के लिए कर देंगे, लेकिन इल्डर क्या है हमारा। इल्डर देखिए फ्रेंड्स, इल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इल्डर ही पूछा जाता है, ओल्डर भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है इल्डर के पूछने का, क्योंकि इल्डर में थोड़ा बहुत इसमें अलग बात है, उससे थोड़ा बहुत अलग है ये। इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग, इल्डर का ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव इल्डेस्ट है। इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ एक ही परिवार के लिए होता है, यानी जब सिर्फ एक ही परिवार के बीच कंपैरिजन हो या फिर किसी एक ही परिवार के सदस्यों की बात हो तो उसके लिए हम इल्डर का प्रयोग करेंगे। जबकि ओल्डर का प्रयोग हम लोग कब कर रहे थे, ओल्डर का प्रयोग हम लोग किसी भी परिवार के लिए, किसी भी इंसान के लिए हम कर सकते थे ओल्डर का प्रयोग, या फिर किसी वस्तु के लिए या फिर किसी प्लेस के लिए, तो उसके लिए हम लोग ओल्डर का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन इल्डर जो हमारा, इल्डर सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही परिवार के लिए प्रयोग होगा, उसी परिवार के सदस्य के लिए। और एक बात और है, यहाँ पे तुलना करते समय इल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। ओल्डर के साथ हम लोग देन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इल्डर के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, भले कंपेरिजन हो रहा है दो में, लेकिन हम इल्डर के साथ टू का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं। एग्जाम्पल देखिए इसका, माई ब्रदर इज ओल्डर टू मी, तो यहाँ पे जो माई ब्रदर है, ये जो ब्रदर है जो फैमिली का सदस्य है, और मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली के लिए हम लोग, एक परिवार के लिए हम लोग इल्डर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ओल्डर का प्रयोग बिल्कुल गलत है। ओल्डर का प्रयोग हम लोग फैमिली के लिए नहीं करते, हम लोग इल्डर का प्रयोग फैमिली के लिए करते हैं। तो यहाँ ओल्डर की जगह इल्डर होगा, माई ब्रदर इज इल्डर टू मी, और इल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, माई फादर इज़ द इल्डेस्ट मेंबर इन माई फैमिली, तो फैमिली की बात हो रही है तो हम लोग इल्डर या इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझना भी ज़रूरी है। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रूल हमारा क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट रूल भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है ये, और एयरफोर्स में तो ये कई बार आया है, और अदर एग्जाम में भी आता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग फ्यू पढ़ेंगे, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका अंतर पढ़ेंगे, इनका प्रयोग कब कब होता है और इनका प्रयोग कैसे होता है, इसको थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में अंतर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इन दोनों का प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में होता है, यानी कि फ्यू का भी प्रयोग और लिटिल का प्रयोग भी, दोनों का अर्थ यही होगा कि इनका मतलब थोड़ा होता है या फिर कुछ के सेंस में होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा फ्यू है, ये हमारा काउंटेबल नाउन के लिए आता है, यानी जब किसी काउंटेबल नाउन की बात होगी, ये देखिए हम यहाँ मैं लिखा भी हूँ काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जब किसी काउंटेबल नाउन की बात होगी तो उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल की बात होगी तो हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे। इसको आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यही बात कि हम लोग काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा आगे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फ्यू का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस में बिल्कुल न के बराबर बात हो, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो जिसका एकदम न के बराबर, एकदम नगण्य हो, उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। और काउंटेबल नाउन हो तो उसके लिए हम ये फ्यू का प्रयोग करेंगे। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो और वो एकदम न के बराबर हो, यानी नगण्य हो एकदम से, तो उसके लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे। यानी एकदम न के बराबर के लिए हम काउंटेबल के लिए फ्यू का और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा अ फ्यू।
ऑफ यू यानी काउंटेबल नाउन रहेगा और वो कुछ रहेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, जिससे थोड़ा बहुत काम चल सकता है हमारा, जिससे काम चल जाए, यानी कि थोड़ा बहुत रहे, कुछ मात्रा में रहे, तो उसके लिए हम और लगा देंगे, ऑफ यू हो जाएगा। और वहीं अगर वो नाउन अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन रहेगा और थोड़ा बहुत रहेगा जिससे हमारा कुछ काम चल सकता है, तो उसके लिए हम लोग और लिटिल का प्रयोग करेंगे, यानी लिटिल के पहले और लगा देंगे अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। और काउंटेबल के लिए हम लोग ऑफ यू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए द फ्यू कब आता है, यानी फ्यू का प्रयोग न के बराबर रहे और अ फ्यू का अ लगा देंगे, तब थोड़ा बहुत की बात होगी, यानी थोड़ा कुछ रहेगा। और द फ्यू का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब ज़्यादा नहीं लेकिन जितना रहे उतना सारा, यानी किसी इंसान के पास बहुत कुछ ना रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे, लेकिन जितना रहे वो पूरा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सारा यानी सब। और यानी काउंटेबल नाउन के लिए द फ्यू का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जितना ज़्यादा नहीं लेकिन जितना रहे उतना सारा, तो उसके लिए हम लोग द लिटिल का प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना रहे उतना सारा, उतना सब। तो जितना रहे पूरा सबके लिए हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे, द लिटिल का, और कुछ के लिए अ फ्यू का या फिर अ लिटिल का। और फ्यू का प्रयोग या फिर लिटिल का प्रयोग तब करेंगे जब न के बराबर रहे, तो उसके लिए हम लोग फ्यू का प्रयोग करेंगे या फिर लिटिल का। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए प्लीज़ गिव मी अ लिटिल मिल्क। तो ये पहली बात तो ये समझिए कि जो मिल्क हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो अ लिटिल का मतलब होता है कि मुझको थोड़ा बहुत मिल्क दो। अब एकदम न के बराबर तो मिल्क दोगे नहीं, नगण्य तो दोगे नहीं, क्योंकि न के बराबर रहेगा तो उससे ना मैं उसको पी पाऊँगा ना ही उससे कुछ और काम कर सकता हूँ। यानी कि जैसे चाय बन गया या फिर कॉफ़ी बनाना रहे, तो उसके लिए हम नगण्य जो रहेगा उसके लिए हम ना तो कॉफ़ी बना पाएंगे, ना चाय बना पाएंगे, ना ही उसको पी पाएंगे। तो वही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कुछ रहेगा उस चल जाएगा हमारा। तो थोड़ा बहुत के लिए अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो यहाँ जो फ्रेंड्स है हमारा, पहली बात तो ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ अ लगा है, यानी कि ज़्यादा नहीं लेकिन काम का कुछ हैं, तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, काउंटेबल के लिए फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का रहेगा प्रयोग। अब नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम डायबिटीज शुड टेक अ लिटिल शुगर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेक अ लिटिल शुगर का प्रयोग हो रहा है, और अ लिटिल का प्रयोग मतलब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शुगर है हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो सेंटेंस का अर्थ समझिए, सेंटेंस में कह रहा है कि जो पर्सन है डायबिटीज से जो पीड़ित हो, उसके लिए उसे बिल्कुल भी शुगर नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल भी शुगर नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अ हटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अ का मतलब हो जाएगा कि कुछ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हो जाएगा। लेकिन जो डायबिटीज़ का पेशेंट रहेगा उसको थोड़ा भी नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो उसको बिल्कुल भी शुगर नहीं लेना है। तो यहाँ पे अ हटाएंगे, और अ हटा के हम सिर्फ और सिर्फ लिटिल का प्रयोग करेंगे, तो उससे ये सेंस निकलेगा कि उसको हमको बिल्कुल भी शुगर नहीं लेना है, जो डायबिटीज़ का मरीज रहेगा। तो होगा इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम डायबिटीज़ शुड टेक लिटिल शुगर। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ का शुगर है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और बिल्कुल के लिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। और ये जो डायबिटीज़ वाला एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये डायबिटीज़ वाला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, अब यही एक दो पेज बचा हुआ है, एक एक करके इसको भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है ये रूल, लेटर तथा लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट से रिलेटेड है। लेटर तथा लेटेस्ट का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, यानी जब भी लेटर LATER की बात होगी या फिर लेटेस्ट की बात होगी तो हम लोग इसका समय के लिए प्रयोग करेंगे, जबकि लेटर LATTER तथा लास्ट का प्रयोग स्थिति के लिए यानी पोजीशन के लिए किया जाता है। LATER और LATEST का प्रयोग हम समय के लिए करेंगे, जबकि लेटर तथा लास्ट का प्रयोग हम लोग पोजीशन के लिए करेंगे LATTER में। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज लेटर देन राज। तो यहाँ पे वो राज से ज़्यादा लेट में आता है, तो लेट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, और टाइम के लिए हम लोग LATTER का नहीं जबकि LATER का प्रयोग करते हैं। LATER का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करेंगे। ही ऑलवेज लेटर देन राज, यहाँ पे LATER बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। तो लास्ट न्यूज़ नहीं होगा, जो न्यूज़ होगा उस समय से रिलेटेड रहेगी कि ये अभी तुरंत न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ के लिए हम लोग लेटेस्ट का प्रयोग करेंगे, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, जॉन एंड शेक्सपियर आर रोमांटिक पोएट।
जॉन एंड शेक्सपियर आर रोमांटिक पोएट बट आई लाइक लेटर वन। तो यहाँ पे लेटर वन की बात हो रही है, नहीं मैं बाद वाले को लाइक करता हूँ। तो बाद वाले के लिए हम लोग LTER का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जो LTER है ये हमारे समय को दर्शाता है। तो यहाँ पे समय की बात नहीं हो रही बल्कि बाद वाले की बात हो रही है, यानी शेक्सपियर की बात हो रही है। तो मैं जॉन एंड शेक्सपियर दोनों रोमांटिक पोएट हैं, बट मैं बाद वाले को लाइक करता हूँ, नहीं कि शेक्सपियर को लाइक करता हूँ। तो बाद वाले के लिए हम लोग पोजीशन के लिए हम लोग LTER का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे और जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा जॉन एंड शेक्सपियर आर रोमांटिक पोएट बट आई लाइक लेटर वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फादर तथा फर्दर से। फादर और फर्देस्ट से रिलेटेड। फादर तथा फर्देस्ट का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है, जबकि फर्दर FURTHER तथा फर्देस्ट का प्रयोग कुछ और यानी समथिंग मोर या फिर एडिशनल के सेंस में होता है। तो आपको ये ध्यान देना कि जब भी फादर या फिर फारदेस्ट आएगा तो उसके लिए हम दूरी का प्रयोग करेंगे दूरी के लिए, और फर्दर तथा फर्देस्ट का प्रयोग हम लोग एडिशनल के सेंस में करेंगे, यानी कुछ और के सेंस में करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, आई वांट टू गेट फार्दर नॉलेज। तो फार्दर मीन्स होता है दूरी, दूरी के सेंस में हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। तो फार्दर का प्रयोग दूरी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज की बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग फर्दर का प्रयोग करेंगे, आई वांट टू गेट फर्दर नॉलेज। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुंबई इज़ फर्दर दैन बिहार फ्रॉम वाराणसी। तो यहाँ पर फर्दर यानी एडिशनल की बात नहीं हो रही, फर्दर मीन्स तो एडिशनल हो जाएगा, इसका प्रयोग हम एडिशनल के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ दूरी की बात हो रही है, यानी दूरी के लिए बात होगी तो हम लोग फर्दर का प्रयोग करेंगे। तो फर्दर के लिए यानी FIR का प्रयोग करेंगे, मुंबई इज़ फर्दर दैन बिहार फ्रॉम वाराणसी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, और इसके बाद हमारा लास्ट रूल है नियरेस्ट तथा नेक्स्ट। नियरेस्ट मीन्स होता है समीप और नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, यही आपको ध्यान देना है। नियरेस्ट मीन्स समीप, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। नियरेस्ट का प्रयोग दूरी के लिए करते हैं, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग स्थिति यानी पोजीशन के लिए करते हैं, यही आपको ध्यान देना है कि नियरेस्ट का प्रयोग दूरी के लिए और नेक्स्ट का प्रयोग पोजीशन यानी स्थिति के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे आर हिज नेक्स्ट रिलेटिव। तो नेक्स्ट रिलेटिव नहीं होगा, नेक्स्ट तो हम लोग दूरी के लिए करते हैं, और नियरेस्ट का प्रयोग हम लोग नियरेस्ट मीन्स होता है हम समीप। तो यहाँ पे जो होगा हमारा वो हमारे समीप के रिलेटिव हैं, तो समीप के लिए हम लोग नेक्स्ट का प्रयोग थोड़े करेंगे, हम लोग नियरेस्ट का प्रयोग करेंगे। दे आर हिज नियरेस्ट रिलेटिव्स यानी कि वो हमारे समीप के रिश्तेदार हैं, तो हमारे अगले रिश्तेदार तो हैं नहीं, तो यहाँ नेक्स्ट का प्रयोग नहीं होगा, नियरेस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हिज होम इज नेक्स्ट टू माइन। तो उसका नेक्स्ट का प्रयोग हम लोग पोजीशन के लिए करते हैं, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसका होम मेरे घर से आगे है, मेरे घर से आगे है, तो पोजीशन की बात हो रही है तो नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर समीप की बात होगी तो नियरेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इस वीडियो का और एडजेक्टिव का ये हमारा लास्ट रूल है, एज और सो एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एज के साथ एज का प्रयोग करेंगे, सो के साथ एज का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे ये दोनों, आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए एज का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कंपैरिजन होगा तो हम एज का प्रयोग करेंगे, जबकि निगेटिव सेंटेंस में कंपैरिजन यानी तुलना के लिए हम सो एज का प्रयोग करते हैं। यही आपको ध्यान देना है कि एज का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव में करेंगे और सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ही एंड हिज ब्रदर के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो एज का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, ही रन एज फास्ट एज ही कुड। तो ही कुड यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव में एज का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही इज़ नॉट सो गुड एज आई। तो यहाँ देखिए सो और आई का प्रयोग हो रहा है, और क्योंकि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निगेटिव सेंटेंस में सो एज का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव में एज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स हमारा एडजेक्टिव खत्म हुआ, और इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।